गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हो और आप जम्मू कश्मीर में हैं तो ये खबर आपके लिए है कि सरकार ने अपनी फ्रेश गाइडलाइंस को जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि सरकार ने इसे जो है वो नाम दिया है कि फ्रेश गाइडलाइंस है, लेकिन इसमें सब कुछ जो है वो पुराना ही है। इसमें क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अब आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत देखभाल के करना होगा। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल धड़ल्ले से नहीं कर सकते और ना ही आप सोशल मीडिया पर किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और खास करके सरकारी पॉलिसीज का आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ना ही आप ऐसा कह सकते हैं कि सरकार की ये जो नई पॉलिसी आई है, सरकार ने नया रूल निकाला है, सरकार ने नई नोटिफिकेशन लाई है, इसे मैं पसंद नहीं करता और ये मेरे हित में नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इस सरकार के सर्कुलर को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आने वाले समय में आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है अगर आप इस खबर को नहीं मानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ यहाँ पर साफ तौर पर आपको क्या करना है। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, आपको सरकार की पॉलिसीज की मुखालफत नहीं करनी, क्रिटिसाइज नहीं करना, नेगेटिविटी जो है वो नहीं फैलानी है। और आपको ये भी बता दें कि सरकार की पॉलिसीज को अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। उसके बाद मैं आपको आगे चलते हुए यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, आपको वहां पर प्रचार करना होगा सरकारी खाते को लेकर, यानी सरकार की जो पॉलिसीज हैं उन्हें लेकर आपको जो है वो जनता के बीच में बताना होगा और जनता को जागरूक करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेफरेंसिंग गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1646 यानी 1646 JK GAD ऑफ 2027, जिसमें प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल का, उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप पब्लिकली जो है किसी भी रैली में जाकर सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की स्कीम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था, सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब रूल नंबर 13 क्या कहता है, एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल नंबर 13 ये कहता है कि आप सरकार की पॉलिसीज की मुखालफत नहीं करेंगे, आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि ये पॉलिसी पसंद नहीं है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखेंगे। रूल नंबर 18 ये कहता है कि आप यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं करेंगे, किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर जो है आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है वो एक गैप नहीं बनेंगे और ना ही आप किसी को बताने का काम करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है और यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, प्रोविजन अंडर आर्टिकल 19(2) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके साथ ही राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19(2), ये आर्टिकल जो है ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। आपको बता दें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर किसी पर लागू होता है जो शख्स भारत में रहता है, लेकिन फिर भी जो आप देखिए कि आपके वो शब्द हो जो इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, सिक्योरिटी हो, पब्लिक हो, ऑर्डर हो, डिसेंसी हो। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आपको जो है वो इस तरह से नहीं करना है और ना ही आपको जो है किसी को कहना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर जो है वो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, तो किस तरह से आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज की मुखालफत कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा। सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत देखभाल के करे, ऐसा ना हो आने वाले समय से डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ साथ आपकी तनख्वाह रुक जाए या ऐसा भी हो कि कोई बड़ा एक्शन हो जाए, आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।